Hello dear students and respected viewers, welcome to your favorite channel Ahfaz Educational. Today we are going to study about very important topic basic structure of the sentence. सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेंटेंस इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनता है, आज हम इस ताल्लुक से पढ़ने वाले हैं, इसलिए गौर से सुनिए और समझिए। प्यारे बच्चों, अंग्रेज़ी और उर्दू में जुमले की बनावट में फ़र्क होता है। इंग्लिश और उर्दू में जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग होता है। इसी को आज हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझने वाले। देखिए, मैं एक मिसाल मैं दिया हूँ आपको। मैं किताब पढ़ता हूँ। इस एग्जाम्पल में, इस मिसाल में मैं जो है तो फ़ाइल कहलाता है, सब्जेक्ट। किताब जो है तो मफ़ूल है, जिस पर काम किया जा रहा है उसे मफ़ूल कहते हैं, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। और पढ़ता हूँ जो है तो फ़ेल है। ठीक है, अब देखिए उसी सेंटेंस को मैंने इंग्लिश में लिखा हूँ, आई रीड अ बुक। इसमें आई पहले सब्जेक्ट हुआ, रीड जो है तो वर्ब हुआ और बुक है तो ऑब्जेक्ट हुआ। इस तरीके से इंग्लिश और उर्दू में जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट और या अलग होता है। इसी को हमें समझना ज़रूरी है। जब आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हो तो इसके लिए आपको इसकी जानकारी होना या मालूमात होना ज़रूरी हो जाता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हमने देखा कि इंग्लिश सेंटेंस बनाते वक्त या इंग्लिश सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके ताल्लुक से मालूमात होना ज़रूरी है। इसीलिए अब हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सब्जेक्ट, जिसे उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, मीन्स जुमले में जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं। चलिए, आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर एग्जांपल्स के ज़रिए सब्जेक्ट को समझाया गया है। फर्स्ट एग्जांपल, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। इसमें काम कौन कर रहा है? आई मीन्स मैं, इसलिए हम आई को सब्जेक्ट कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। इसमें वो ही जो है तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ही को हम सब्जेक्ट कहेंगे। थर्ड एग्जांपल, मुस्कान ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीती है। इस एग्जांपल के अंदर मुस्कान काम कर रही है, इसलिए हम मुस्कान को सब्जेक्ट कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, आई, ही और मुस्कान के अलावा भी शी, यू, वी, दे, इट या कोई नेम, ये भी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फेल यानी काम। इसके पहले वीडियो में मैं आपको वर्ब के ताल्लुक से बता चुका हूँ, उसके एग्जांपल्स भी हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं और मज़ीद मालूमात के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। इसमें ड्रिंक वर्ब हुआ। ही थ्रोज द बॉल, वो बॉल फेंकता है। इसमें थ्रोज वर्ब हुआ। दे प्ले खो खो, वो खो खो खेलते हैं। इसमें प्ले वर्ब हुआ। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और वर्ब सीख चुके हैं। अब हमें सीखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं मफ़ऊल, जिस पर काम किया जा रहा हो। सेंटेंस में हमें ये देखना होता है कि कौन से चीज़ पर काम किया जा रहा है, उसे हम ऑब्जेक्ट तस्वुर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई ड्रिंक वाटर, इसमें वाटर ऑब्जेक्ट कहलाता है। सेकेंड एग्जांपल, ही थ्रोज द बॉल, वो बॉल फेंकता है। इसमें बॉल को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। थर्ड एग्जांपल, दे प्ले खो खो, वे खो खो खेलते हैं। इसमें खो खो पर काम हुआ, इसलिए हम खो खो को ऑब्जेक्ट कहेंगे। प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो में सीखा कि इंग्लिश सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए आप भी इंग्लिश में कई तरह के सेंटेंस बना सकते हो। ये सेंटेंस बनाइए और मुझे सेंड कीजिए। प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो के ज़रिए कितना सीखा, ये जांच करने के लिए आपको एक एक्सरसाइज दी जा रही है। इसे सॉल्व कीजिए। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। इसी के हेल्प से, इसी की मदद से आपको नए नए सेंटेंस बनाना है। हम लोगों ने देखे इस वीडियो के अंदर कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कैसा होता है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही गोज़ टू द स्कूल, शी गोज़ टू द स्कूल। इस तरीके से आप नए नए सेंटेंस बनाइए और अपनी कॉपी में तहरीर कीजिए।